श्री महेश्वरी डांस के सभी पाठकों श्रोता को श्रद्धा कट्टा उदयपुर का नमस्कार। बात हम सब की आज ही क्यों नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह किया करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति बहुत आलसी था। आज के काम को कल पर छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका ये शिष्य जीवन संग्राम में पराजित न हो जाए, हार न जाए। उन्होंने मन ही मन में अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बनाई और एक दिन एक काले पत्थर का टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हें ये जादुई पत्थर का टुकड़ा दे रहा हूँ। 2 दिन के लिए कहीं दूसरे गांव जाकर जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श करोगे वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। शिष्य बड़ा प्रसन्न हो गया, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा। तब वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध, संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन वह जब प्रातः काल जागा तो उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी के द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चित किया कि वो बाजार में लोहे के बड़े से बड़े सामान को खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया, पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आएगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही लेने निकलूंगा, पर भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा और रास्ते में ही गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही उसके चरणों में गिर गया और उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने की याचना करने लगा। लेकिन गुरुजी नहीं माने। उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। मित्रों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस्य के कारण गंवा देते हैं। इसीलिए मैं यह नहीं कहना चाहती हूँ कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी अथवा महान बनना चाहते हैं तो आलस्य और दीर्घ सूत्रता को त्याग कर अपने अंदर विवेक, कष्ट साध्य श्रम और सतत जागरूकता जैसे कष्ट गुणों को विकसित कीजिए। और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से ये प्रश्न कीजिए कि आज ही क्यों नहीं। इसलिए दोस्तों, आप आलस्य को त्याग दीजिए। जो आप करना चाहते हैं, जो आप लक्ष्य साधना चाहते हैं, एम बनाना चाहते हैं, उस एम के पीछे हाथ पैर धोकर पड़ जाइए। जय श्री कृष्ण, जय महेश।